नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी, आपका डॉक्टर रामेश्वर, घुटने का डॉक्टर। आई एम डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ Sri Sai Group of Hospital and Gallopia Pharma. I am proud father of two sons and husband of a lovely woman working on a mission to save 1 million knee joint across the globe without surgery in osteoarthritis patient. और इसी मिशन के तहत मैं आपके सामने एक बहुत ही उम्दा सवाल जो हमारे मरीज बार बार पूछते हैं वो ये कि सर मैं दर्द की दवाई खाता हूँ, इसकी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो भाई देखिए, बिना साइड इफ़ेक्ट के तो दुनिया में कोई दवाई नहीं, ऐसा कोई दवाई नहीं बना जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इफ़ेक्ट एक रहता है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है। इनफैक्ट दर्द की दवाई तो ज़्यादा खतरनाक दवाई माना जाता है, लेकिन फिर भी देखिए, दर्द एक ऐसी चीज़ है, जब उसको कष्ट रहता है तो आपको दवा देना है। इनफैक्ट 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन दवाई लेने से कोई नुकसान नहीं होता है 99.9% पेशेंट्स को। लेकिन लॉन्ग टर्म लेना कितना लोगों को आदत पड़ गई है कि साल भर ले रहे हैं, 2 साल से दवाई ले रहे हैं, 6 महीने से लगातार दवाई ले रहे हैं, ये बिल्कुल हार्मफुल है और ये 99% हार्मफुल रहता है। अगर आप लगातार दवा ले रहे हैं या आपके घर में कोई आपके बुजुर्ग लगातार दवा ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अंत तक बने रहिएगा ये जानने के लिए कि क्या क्या नुकसान हो सकता है लॉन्ग टर्म दवा। सबसे बड़ा कि लॉन्ग टर्म दवा खाने से गैस्ट्राइटिस हो जाता है, पेट में लोगों की तकलीफ हो जाती है, अल्सर बन जाते हैं। अल्सर बन जाने से खाने में दिक्कत, कुछ भी डकार आना, कुछ खाना अच्छे से पचना नहीं, खाने की इच्छा नहीं होना, तो ये एक तकलीफ है और ये बहुत लोगों को होती है। लॉन्ग टर्म अगर आप एनाल्जेसिक ले रहे हैं तो कभी भी एनाल्जेसिक खाली पेट ना लें, कुछ खाने के बाद लें। और दूसरा जो तकलीफ, जो बहुत ही भयंकर तकलीफ है, क्योंकि देखिए वो गैस्ट्राइटिस तो है कि आप दवा लिए, चाहे उसमें बहुत सारे गैस के लिए जो दवा है पीपीआई रहता है, उसको लेने के बाद से वो ठीक हो जाता है। लेकिन एक दूसरी तकलीफ है कि किडनी में डैमेज, कितना बार तो एक्यूट रीनल डैमेज होता है, कितना बार क्रॉनिक रीनल डैमेज हो जाता है। क्रॉनिक रीनल डिजीज माने किडनी डैमेज हो जाता है और ये बहुत ही खतरनाक तकलीफ होती है, क्योंकि एक बार किडनी डैमेज हो गए, जो क्रॉनिक रीनल डैमेज, वो बिल्कुल परमानेंट डैमेज हो जाता है, उसके बाद से वो ठीक नहीं होता है। कितना बार अधिकतर लोगों को इंडिया में किडनी डैमेज होने के कारण यही दर्द की दवाई होती है। तो अगर आप दर्द की दवाई ले रहे हैं तो सावधान हो जाएं। और कैसे समझ में आया कि हमको किडनी की डैमेज होने की शिकायत होने लगी? तो अगर आपका हाथ, पैर, चेहरा फूल रहा है, खास करके आपका पैर फूल रहा है, चेहरा फूल जा रहा है, चेहरे के आजू बाजू में पफिनेस जिसको बोलते हैं, मॉर्निंग पफिनेस जिसको रहता है कि सवेरे सवेरे मुंह फूला हुआ दिखाई देता है, तो ये पहला लक्षण होता है कि आपका किडनी डैमेज है। और बाद में तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ये करेंगे तो जांच करने से भी पता चलता है कि किडनी में डैमेज हो गया। तो ये मेन तकलीफ है। बाकी तो आपको हार्ट में भी दिक्कत होता है, बहुत सारे दूसरे दिक्कत होते हैं, लेकिन ये 2 मेन दिक्कत है। और आप अगर बहुत दिन से किडनी की दवा ले रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। और आपके आजू बाजू में कोई बहुत दिन से दर्द की दवा ले रहा है तो उनको भी हमारा ये वीडियो ज़रूर भेजिए, ताकि उनका किडनी बच सके, उनका किडनी सेव हो सके। हमारा मिशन है कि हम बिना घुटने का ऑपरेशन किए, घुटने की तकलीफ वाले मरीज को केवल जीवन शैली में बदलाव, कुछ थोड़ी सी दवाइयाँ, कुछ उनके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करके हम उनके घुटने को बचा सकें। और आप भी हमारे इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए और मुझे आपका सहयोग चाहिए हमारे इस मिशन में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घुटने बचा सकें, ताकि उन्हें ऑपरेशन तक, उनके घुटने बदलने तक के स्टेज में नहीं जाना पड़े। वंस अगेन थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।